हेलो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉमर्स क्लास 12 अकाउंटेंसी को लेकर के। ठीक है, कॉमर्स क्लास 12 अकाउंटेंसी को लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अभी हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं, वीडियो सीरीज जो हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों का है ए टू जेड, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा ए टू जेड कॉमर्स क्लास 12 का अकाउंटेंसी को देख रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इसमें हम लोग हर एक चैप्टर को एनपीओ से लेकर के कैश फ्लो स्टेटमेंट तक हम लोग जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर को पूरा डिटेल में समझते हुए बनाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जितने भी इलस्ट्रेशन हैं सारे इलस्ट्रेशन को बनाएंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, इसका नाम है ए टू जेड, मतलब मैं बिल्कुल आप लोगों को ए टू जेड पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो आप लोगों को वीडियो सीरीज मिलेगा, ये आप लोगों को फ्री वीडियो सीरीज मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इसका लगभग आपको 1000 वीडियो मिलेगा। 1000 वीडियो में मैं पूरा का पूरा कॉमर्स क्लास 12 का अकाउंटेंसी कंप्लीट कराऊंगा। मेरे प्यारे मित्रों, बस आप लोगों को रेगुलर बने रहना होगा। हर एक वीडियो को देखिए, एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिए और प्रॉपर नोट करते चलिए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको नोट मेंटेन जरूर कीजिए, नोट कॉपी में। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप लोग रेगुलर मेरे वीडियो को देखते हैं तो मैं आप लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म पर वादा कर सकता हूँ कि मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को कम से कम 95 से प्लस आएगा। 95 तो आएगा ही आएगा। 95% से लेकर के 100% तक आप लोग मेरे इस वीडियो सीरीज से स्कोर कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं 100% का गारंटी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों से बनाने में मिस्टेक हो सकता है ना। लेकिन 95 तो आप लोगों का श्योर 95 से प्लस आएगा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा छोटा सा प्रयास है जो मैं आप लोगों को फ्री में ए टू जेड पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे बहुत ऐसे छोटे छोटे भाई बहन हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी न किसी कारणवश, जो कहीं ना कहीं ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर उन लोग को ट्यूशन उपलब्ध ना हो, या फिर एक मनी प्रॉब्लम जो इंडिया के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को झेलना पड़ता है, वो है मनी प्रॉब्लम। तो मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनके पास पैसा नहीं है ट्यूशन पढ़ने का, तो उनके लिए मेरे प्यारे मित्रों मैं ये छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, ताकि शिक्षा के रास्ता में जो पैसा का रुकावट है, इस रुकावट को दूर करने का मेरा छोटा सा प्रयास है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप लोग कहीं पर ट्यूशन पढ़ते भी हैं, कहीं से भी पढ़ते भी हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो सीरीज है। आप लोग इसमें रिवीजन कर सकते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को आप लोग इसमें सोल्व कर सकते हैं। सोल्व किया हुआ आप लोग जान सकते हैं कि कैसे इसको सोल्व करना है। मेरे प्यारे मित्रों, बस आप लोगों को इतना सा काम करना है कि मेरे इस वीडियो सीरीज को आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिए और हर एक जरूरतमंद बच्चा तक जरूर पहुंचा दीजिए। जिनको भी जरूरत है उन तक जरूर पहुंचा दीजिए। मैं मेरे प्यारे मित्रों, अभी जैसे कि मैं अभी क्लास 12 को पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिन बाद में मेरे प्यारे मित्रों मैं क्लास 11 को भी ए टू जेड पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 को, कुछ दिन बाद मेरे प्यारे मित्रों आप लोग का प्यार बना रहा तो मैं क्लास 11 को भी, 11 का भी पूरा सिलेबस ए टू जेड में फ्री में पढ़ा दूंगा। और मेरे प्यारे मित्रों, इसके बाद मैं बीकॉम को भी पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा और एमकॉम को भी पढ़ा दूंगा। मेरा प्रयास है कि पूरा का पूरा फ्री में अपलोड करना, फ्री फ्री में पढ़ाना, ताकि मेरे ऐसे भाई बहन जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी कारणवश क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो वह भी घर बैठे चीज़ों को सीख पाए और पूरा बेहतरीन सीख पाए, है ना। हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाए, कोई भी कॉन्सेप्ट को स्किप ना करे और हर एक क्वेश्चंस को बना पाए। जितने भी क्वेश्चंस बुक में है सारे क्वेश्चन को, मेरे प्यारे मित्रों, मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, ये बुक हम लोग का है एनसीईआरटी। इसमें जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करूंगा, जितने भी एग्जांपल हैं सारे एग्जांपल को डिस्कशन करूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो प्लीज आप लोग उस कमेंट बॉक्स में उसका स्नैप दे दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को भी सोल्व करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग देखते हैं टॉपिक को। तो जैसे कि हम लोग शुरू किए थे एनपीओ, और एनपीओ के अंदर हम लोग इससे पहले क्या क्या पढ़े हैं तो एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो एनपीओ के अंदर हम लोग पढ़े हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद हम लोग फंड्स को देखे थे कि जितने भी फंड्स होते हैं फंड्स को देखे थे। उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं
कंज्यूमेबल गुड्स। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं हम लोगों का कंज्यूमेबल गुड्स है ना, कंज्यूमेबल गुड्स। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैंने पिछला वीडियो में कंज्यूमेबल गुड्स का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद मैंने लगभग 2-3 क्वेश्चन सोल्व भी कराया है, लगभग 3 क्वेश्चन सोल्व कराया है। आज हम लोग इसी को आगे देखेंगे कि कंज्यूमेबल गुड्स का क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आज फिर सोल्व करेंगे, और देखेंगे कि कंज्यूमेबल गुड्स में सोल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के एक बार प्लीज़ देख लीजिए, और मैं आप लोग को शॉर्टकट में बता दूं कि कंज्यूमेबल गुड्स निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स का कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद लिखते हैं फॉर द ईयर, जिस ईयर को हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद हम लोग एक फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, हम लोग कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर देते हैं रुपया का सिंबल, यहाँ पर भी देते हैं रुपया का सिंबल। सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों हम लोग लिखते हैं परचेज को, किसको लिखते हैं, परचेज को। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, और इसी का मतलब है परचेज। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग परचेज को लिखते हैं और परचेज के अमाउंट को लिखते हैं बाहर वाले कॉलम में, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे मित्रों, हम लोगों को कुछ अमाउंट ऐड करना पड़ सकता है और कुछ अमाउंट लेस करना पड़ सकता है, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने बताया था पिछला वीडियो में कि 3 आइटम 3 अमाउंट ऐसा है जिसको हम लोगों को ऐड करना पड़ता है, और 3 आइटम 3 अमाउंट ऐसा है जिसको हम लोगों को लेस करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से हम लोग डिस्कशन करते हैं शॉर्टकट में। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसको हम लोग ऐड करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक को हम लोग ऐड करते हैं, उसके बाद हम लोग क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करते हैं, और उसके बाद हम लोग मेरे प्यारे मित्रों ओपनिंग एडवांस को ऐड करते हैं, ओपनिंग एडवांस को हम लोग ऐड करते हैं। ये तीनों अमाउंट को ऐड करते हैं और ऐड करके बाहर लिखते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले अमाउंट में इसको हम लोग जोड़ देते हैं, और देखते हैं अब हम लोग कि किस किस अमाउंट को हम लोग लेस करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो भी हम लोग ऐड किए हैं उसका उल्टा वाला को हम लोग माइनस करेंगे। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक को ऐड किए हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे यानी कि माइनस करेंगे। और उसके बाद देखिए क्लोजिंग क्रेडिटर्स को हम लोग ऐड किए हैं, तो यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर्स को हम लोग माइनस करेंगे यानी कि लेस करेंगे। उसके बाद देखिए ओपनिंग एडवांस को हम लोग ऐड किए हैं, तो क्लोजिंग एडवांस को हम लोग माइनस करेंगे यानी कि लेस करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को 3 अमाउंट ऐड करना पड़ता है और 3 अमाउंट लेस करना पड़ता है। मेरे प्यारे मित्रों, जितना भी अमाउंट लेस करना पड़ेगा सबको एक साथ जोड़ करके बाहर लिखेंगे, और ऊपर वाले अमाउंट में से माइनस कर देते हैं। जो हम लोगों का अमाउंट बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। क्या बोलते हैं, गुड्स कंज्यूम्ड, गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। वर्ष के भर के दौरान इतना रुपया का गुड्स कंज्यूम हुआ यानी कि माल की खपत हुई। और मेरे प्यारे मित्रों, इस अमाउंट को दिखाते हैं कहाँ हैं, तो इस अमाउंट को दिखते हैं अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस अमाउंट को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर इसमें आप लोगों को और डिटेल जानना है तो एक बार इससे जस्ट पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया तो आप लोगों को लगभग समझ में आ ही गया होगा। मेरे प्यारे मित्रों, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है, और ये क्वेश्चन हम लोगों का है इलस्ट्रेशन नंबर 10 का डी। मेरे प्यारे मित्रों, इस इलस्ट्रेशन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको बताना है
कि कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 ऑफ मार्च 2019 का 31 मार्च को कौन सा अमाउंट को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, ये हम लोग को बताना है, ये हम लोगों को निकालना है। तो मेरे प्यारे मित्रों चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो कंज्यूमेबल गुड्स है वो क्या है, स्टेशनरी है ना। यहाँ पर गुड्स का नाम क्या दिया हुआ है, गुड्स का नाम दिया हुआ है स्टेशनरी। मेरे प्यारे मित्रों देखिए यहाँ पर स्टेशनरी लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। क्या लिखते हैं, हेडिंग हम लोग चलिए लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। जो भी स्टेशनरी हम लोगों का खपत हुआ यानी कि कंज्यूम्ड हुआ, उस अमाउंट को हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों हम लोग इस प्रकार से एक फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप सभी को फॉर्मेट पता ही होगा। देखिए इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पार्टिकुलर्स, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अमाउंट का सिंबल, यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं अमाउंट का सिंबल। मेरे प्यारे मित्रों जो फॉर्मेट मैंने पिछला स्लाइड यानी कि इस स्लाइड में बताया, सेम फॉर्मेट को इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है ना। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं परचेज को, है ना, यानी अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 10,800 रुपया, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए अमाउंट सबसे पहले मैंने यही लिखाया है, देखिए अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स यानी कि स्टेशनरी, है ना। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए कितना रुपया पेड किया गया है, 10,800 रुपया पेड किया गया है। और ये कब है ना, स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 2018-19 के लिए इतना रुपया पेमेंट किया गया है। अमाउंट कितना है, 10,800, तो इसको लिख दिए। मेरे प्यारे मित्रों कुछ अमाउंट हम लोगों को ऐड करना पड़ सकता है, उसको ऐड करेंगे, और कुछ अमाउंट हम लोगों को लेस करना पड़ सकता है, उसको लेस करेंगे। ठीक है, देखिए ऐड किसको करते हैं, तो देखिए फॉर्मेट आप लोगों को क्लियर है कि ओपनिंग स्टॉक को हम लोग ऐड करते हैं, है ना। ओपनिंग स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का जो ओपनिंग स्टॉक है उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए सबसे पहला अमाउंट देखिए ये ओपनिंग स्टॉक है ना, 3,000 है। तो इस अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ तक किन्हीं को भी कोई भी डाउट है तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्लोजिंग क्रेडिटर्स को भी ऐड करते हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर्स को क्या करते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को भी हम लोग ऐड करते हैं। देखिए फॉर्मेट आप लोगों के सामने है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। देखिए मेरे प्यारे मित्रों क्लोजिंग क्रेडिटर्स हम लोगों को 1,300 रुपया दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। देखिए 1,300 रुपया हम लोगों को दिया हुआ है। इसके बाद मेरे प्यारे मित्रों हम लोग ओपनिंग एडवांस को ऐड करते हैं। तो देखिए ओपनिंग एडवांस कहाँ पर दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए 200 रुपया यहाँ पर दिया हुआ है ओपनिंग एडवांस, है ना। तारीख से पता चल रहा है कि ये ओपनिंग है, 200 रुपया। तो ओपनिंग एडवांस कितना है, ओपनिंग एडवांस फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए ओपनिंग एडवांस कितना है, 200 रुपया। तो ये सारे अमाउंट जोड़ने वाले हैं, तो इन सबको जोड़ करके हम बाहर लिख रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों कितना हो रहा है, 4,500 रुपया हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं, अगर यहाँ तक किन्हीं को भी डाउट है तो एक बार प्लीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जरूर पूछिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं लेस करने वाला क्या क्या अमाउंट है। तो जैसे कि मेरे प्यारे मित्रों ओपनिंग स्टॉक को हम लोग ऐड किए हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों देखिए उसका जस्ट कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर, है ना। चलिए मैं पहले इतना रब कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ चीज़ें, हर एक चीज़ें आप लोगों को मैं क्लियर दिखा पाऊँ। देखिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 500 रुपया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 500 रुपया दिया हुआ है।
उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों देखिए क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड किए हैं, तो हम लोग यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस करेंगे। ओपनिंग क्रेडिटर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों देखिए ओपनिंग क्रेडिटर्स हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर 2000 रुपया है ना। ओपनिंग डेट का क्रेडिटर से 2000 यानी कि 2000 लिखेंगे। उसके बाद देखिए ओपनिंग एडवांस को हम लोग ऐड किए हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग एडवांस को माइनस करेंगे। क्लोजिंग एडवांस को क्या करेंगे, क्लोजिंग एडवांस फॉर स्टेशनरी, क्लोजिंग एडवांस फॉर स्टेशनरी। मेरे प्यारे मित्रों देखिए क्लोजिंग एडवांस कितना दिया हुआ है, देखिए क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है 1300 रुपया। कहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में दिया है 1300 रुपया, तो 1300 रुपया। कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे मित्रों, ये जो तीनों अमाउंट है ये तीनों का तीनों हम लोगों को माइनस करने वाला अमाउंट है। अच्छा पहले प्लस को देख लेते हैं, तो प्लस मेरा कितना हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों, जीरो जीरो तो होगा ही, 3 तो होगा ही, 15,300 कितना हो रहा है, 15,300। और माइनस करने वाला, जो माइनस करने वाला अमाउंट है, अगर इन तीनों अमाउंट को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 500 प्लस 2000 प्लस 1300 यानी कि हो रहा है हम लोगों का 3800। तो 15,300 में 3800 माइनस कर देंगे, तो मेरे प्यारे मित्रों हम लोगों का आ रहा है कितना, 11,500। और 11,500 ही हम लोगों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए इस अमाउंट को कहाँ दिखाएंगे, तो मेरे प्यारे मित्रों इस अमाउंट को हम लोग दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में। कहाँ दिखाएंगे, इस अमाउंट को हम लोग दिखाएंगे अमाउंट टू बी सोन, अमाउंट टू बी सोन इन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड यानी कि डेबिट साइड में दिखाएंगे। और यही हम लोगों को निकालना था कि बताइए कि कौन सा अमाउंट है जिसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। तो हम लोग 11,500 रुपया को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, मैं हर एक चीज़ को आप लोगों को बताऊंगा, पूरा मक्खन की तरह पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का ई है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का ई मेरे प्यारे मित्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ई बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर से वही हम लोगों से कहा जा रहा है कि देखिए क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। इस बार स्पोर्ट्स मटेरियल है यानी कि कंज्यूमेबल गुड्स जो है, कंज्यूमेबल गुड्स का नाम क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, कंज्यूमेबल गुड्स का नाम दिया हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल। क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स मटेरियल। यानी कि स्पोर्ट्स मटेरियल का कंज्यूम निकालना है कि कितना रुपया का स्पोर्ट्स मटेरियल हम लोगों का कंज्यूम हुआ है। ठीक है, और हम लोग को ये दिखाना है कि कितना, कौन सा अमाउंट है, कितना अमाउंट है जिसको कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों दोनों क्वेश्चन सेम है, बल्कि ये जो क्वेश्चन है उससे भी आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को हेडिंग लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर है ना, वर्ष भर के दौरान कितना रुपया का स्पोर्ट्स मटेरियल हम लोगों का कंज्यूम्ड हुआ है, यही हम लोगों से निकालने के लिए कहा जा रहा है। मेरे प्यारे मित्रों इस हेडिंग को लिखने के बाद हम लोग इसके लिए इसका फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, है ना। तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है, फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है। इधर लिखते हैं पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर रुपया का सिंबल, और यहाँ पर भी रुपया का सिंबल। ठीक है, चलिए अच्छा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी कि जो परचेज किए हैं है ना, उसी को लिखते हैं पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, है ना, मटेरियल्स।
हम ब्रैकेट में बोल सकते हैं कि यही हम लोगों का परचेज है। अमाउंट कितना है 2 लाख, तो बाहर में लिख दिए 2 लाख। अब हम लोगों को कुछ अमाउंट ऐड करना पड़ सकता है और कुछ अमाउंट हम लोगों को लेस करना पड़ सकता है ना। ध्यान दीजिएगा, ऐड किसको करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए, ओपनिंग स्टॉक हम लोगों का दिया हुआ है, जो हम लोगों का ओपनिंग डेट में जो स्टॉक दिया हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, है ना। तो देखिए कितना दिया हुआ है, ओपनिंग डेट का स्टॉक है 20,000, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मेरे प्यारे मित्रों की ओपनिंग स्टॉक हम लोगों का 20,000 है। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट, यहाँ तक किन्हीं को भी अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और किसको ऐड करते हैं, तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों देखिए, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स यानी कि क्रेडिटर्स का वह अमाउंट जो क्लोजिंग डेट को है, यानी कि 45,000, ठीक है। तो 45,000 को ऐड कर देंगे, तो 20 प्लस 45 कितना हो गया 65, 65,000 हम लोग बाहर में लिखेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, हम लोगों का कुछ अमाउंट लेस करना पड़ेगा। तो कौन कौन सा अमाउंट को लेस करेंगे, जैसे कि मेरे प्यारे मित्रों ओपनिंग स्टॉक को हम लोग ऐड किए हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग लेस करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों देखिए, यहाँ पर स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट का स्टॉक जो है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि 15,000 जो कि हम लोगों का होगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड किए हैं, तो अब हम लोग ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस करेंगे। ओपनिंग क्रेडिटर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए क्रेडिटर्स का ओपनिंग डेट का अमाउंट कितना है 40,000, यानी 40,000 को हम लोग माइनस करेंगे, तो दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, तो 15,000 प्लस 40,000 कितना हो गया 55,000। अच्छा, उससे पहले हम लोग एक बार 2 लाख में 65,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 2,65,000। अब 2,65,000 में हम लोग 55,000 माइनस करेंगे। अगर 55,000 माइनस करते हैं, ये 55 कहाँ से आया, तो 15,000 प्लस 40,000, 15 और 40 को जोड़ेंगे तो 55 होगा, ठीक है। अच्छा, अब 2,65,000 में अगर हम लोग 55,000 को माइनस करते हैं, तो हम लोगों का निकल रहा है 2,10,000। कितना निकल रहा है 2,10,000। मेरे प्यारे मित्रों, यही जो 2,10,000 है यही हम लोगों का सही आंसर है, ठीक है। 2,10,000 जो हम लोगों का निकला यही हम लोगों का सही आंसर है। इस अमाउंट को कहाँ दिखाएंगे, तो इस अमाउंट को हम लोग दिखाएंगे अमाउंट टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस अमाउंट को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्टेड करेंगे, यानी कि लिखेंगे। और वही हम लोगों से निकालने के लिए कहा गया था कि कौन सा अमाउंट है जिसको कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्टेड करेंगे। तो 2,10,000 हम लोगों का सही आंसर निकला, इसको हम लोग दिखाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं हर एक का रिप्लाई करूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार से हम लोग आज 2 सेशन में कंज्यूमेबल गुड्स को पूरा का पूरा समझ लिए और हम लोग क्वेश्चन भी बनाए। मेरे प्यारे मित्रों, अब जो हम लोग का कल का क्लास होगा, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल करेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। यानी कि जो भी हम लोगों का रेवेन्यू कैटेगरी का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू कैटेगरी का एक्सपेंडिचर कहने का मतलब ऐसे खर्चे जिन्हें हमें बार बार करनी पड़ती है, तो वैसे खर्चों को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो उनको निकालने सीखेंगे। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सैलरी बोल सकते हैं, ठीक है। सैलरी, सैलरी हम लोगों का एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इन सबको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जैसे कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर करेंट ईयर, फॉर द करेंट ईयर। इस प्रकार से हम लोग के जो भी रेवेन्यू कैटेगरी के एक्सपेंडिचर होंगे उन सब का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आ गया होगा। आज के सेशन से आप लोग कुछ न कुछ सीखे होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सगा संबंधी भाई बंधु तक जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।